कीप साइलेंट होकर के सुन लीजिएगा। हाँ, आप लोगों का एक्साइटमेंट इस चीज की गवाही दे रहा है कि काफी खुशी मिल रही है आपको सुनने में। तो कोशिश करते हैं आपको कुछ हम भी आज एक छोटा सा मैसेज देते हैं। अगर अच्छे से आप समझना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, फोकस करें हमारी तरफ और अपने इन क्रियाकलापों को बंद करें। जैसे कि 15 अगस्त आज का दिन हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। विद्यालय परिवार में आप आए हैं, आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। जहां भी आज निकलेंगे आप देखेंगे, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको दिखेगा कुछ रंगीन नजारा जिसमें स्वतंत्रता की खुशबू आ रही होती है। इसी खुशबू में कभी कभी हम लोगों को एक कानों में आवाज आती है या दिखाई पड़ता है नफरत नाम का शब्द। अगर आपने कभी ध्यान से समझा होगा, एक वर्ड है नफरत। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि नफरत जो शब्द है इससे हम आपको इतनी धोली बना के रखनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके। कहते हैं कि नफरत वो बुरी चीज है, ना पालो इसे। नफरत वो बुरी चीज है, ना पालो इसे। दिलों में है अगर नफरत तो जरा निकालो इसे। ना तेरा करो ना मेरा करो, अरे भाई ये वतन तो सभी का है, हम सब मिलकर संभालें इसे। तो छोटा सा संदेश हमारा यही है कि अपने वतन के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमेशा एक यूनिटी बनाकर रहें। कभी भी आपस में एक दूसरे के बीच में कोई भी द्वेष भावना ना रखें, किसी भी तरीके की नफरत ना रखें। ये किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए है और हम सब इसको करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा अपने कंट्री के लिए। एक दिन था 1931 का, जब बेटा आप लोगों ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम सुने हैं। बहुत सारे नाम ऐसे जहन में आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता को दिलाने में एक अहम योगदान निभाया। अभी एक छोटी सी बेटी आई हुई थी अनन्या, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि भाई आजादी आई तो आई कैसे। हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत है कि आजादी को दिलाने में हमारे जो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, मानता हूँ योगदान दिया उन्होंने, और उनके चरखे से आजादी आई। अब इसी जगह पर थोड़ा सा हम आपको सबको समझना है कि भाई चरखे से आजादी तो आई, अच्छा है, लेकिन उस चरखे के पीछे कितने चरखे चले गए और कितने चरखे बिल्कुल बर्बाद हो गए, उस पर कभी गौर नहीं किया गया। और कभी भी हम आपने भी इतना महसूस नहीं किया कि उस चरखे को चलाने में जो उसके धागे के रूप में जो ब्लड चल रहा था उसमें कितने सोल्जर जो थे वो शहीद हो गए। ऐसी ऐसी युवा अवस्था के, जब कहते हैं ना कि एक एज होती है हंसने खेलने की, खुशियां मनाने की, अपना परिवार संभालने की, अपनी लाइफ को बनाने की, उस अवस्था में उस एज में ऐसे फाइटर्स हुए हैं हमारे आपकी कंट्री में जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। एज की बात करें तो 16 से लेकर 25 की एज में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे शहीद हो गए। एक नाम बहुत सुंदर सा निकल कर आता है चंद्रशेखर आजाद जी का, आपने सुना होगा। एक बार का वाकया है कि आजाद जी को ना मुठभेड़ में जब पकड़ा गया और उनको जेल में डाला गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आजाद जी से उनके बारे में कुछ सवाल किए गए। कहते हैं ना कि जब किसी कैदी को जेल में ले जाया जाता है तो उसके बारे में उससे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बहुत सुंदर सा वाकया है, अच्छा लगा, सोचा आप तक मैसेज के थ्रू पहुंचा दें। आजाद जी से पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है। जेल में जब गए तो उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो पता है उन्होंने अपना नाम क्या बताया? बताया तो आजाद जी का जवाब था कि मेरा नाम आजाद। क्या नाम बताया उन्होंने? आजाद। अब आजाद वर्ड ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये कसम खा ली थी कि हमें तो स्वतंत्रता दिलानी है कंट्री को, उसके लिए क्यों ना हम भी कुर्बान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपना नाम ही आजाद बताया जब पूछा गया। दूसरा सवाल किया गया कि भाई आपके पिताजी का क्या नाम है। अक्सर पूछा जाता है ना बच्चों से भी कि आप किसके बच्चे हो, आपके पिता का क्या नाम। पूछा गया आपके पिता का नाम क्या है, तो मालूम है क्या सवाल का जवाब दिया उन्होंने? आजाद जी का जवाब ये था कि मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। क्या जवाब था? इनका जवाब बड़ा प्यारा था, बोले हमारे पिता का नाम स्वतंत्रता है। अगेन क्वेश्चन किया गया, पूछने वाला बड़ा
अजीब का फीलिंग लेकर के भाई बता क्या रहा है। फिर रिपीट किया गया कि भाई आपके पिता क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। बोले हमारे पिता का नाम स्वतंत्रता है। बोले अच्छा। अगेन एक सवाल छोड़ दिया गया उनके ऊपर कि भाई आपका निवास कहाँ पर है, आप रहते कहाँ पर है। पूछा जाता है ना आपका गांव क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। बोला आप रहते कहाँ है, आपका निवास कहाँ है। तो आप समझ सकते हैं आजाद जी ने क्या जवाब दिया। बोले हमारा जो बर्थ प्लेस है और हमारा जो निवास है वो यही जेल है, जहां पर वो जेल में गए थे। बोला हमारा निवास यही जेल है, हमको काम ही ऐसे करेंगे, हमें पता है कि हमें जेल में ही रहना है, इसलिए हमने अपना निवास कहीं बनाया ही नहीं है, कोई घर हमने बनाया ही नहीं है। और कोई घर है तो हम उसको छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं आज से, क्योंकि हमें देश के लिए स्वतंत्रता दिलानी है और हमें कुर्बानी करनी ही है, क्यों ना हमें अपना घर जेल में ही बनाना पड़ जाए। और उन्होंने जेल से ही कई स्वतंत्रता संग्रामी आंदोलनों में भाग लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। उनके इस प्रोत्साहन के जो मैसेज थे उससे बहुत सारे युवा सामने निकलकर सामने आए। और एक समय ऐसा हुआ कि 1931 का वो दिन जब आजाद जी अपने ही एक स्वतंत्रता साथी से बात कर रहे थे एक पार्क में, तो किसी ने ऐसी मुखबरी जिसे कहते हैं ना कि कुछ सूचना दे दी अंग्रेजों को कि भाई अंग्रेजों ने उनको घेर लिया। पूरे